वंदे मातरम। आज अपन कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं कि भारत में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार का वातावरण, जलवायु नज़र आ रही है। इसके बारे में अपन विस्तार से आगे इस पैराग्राफ के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाने की है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची भूमि पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना है। भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरी उत्तरीय मैदान, तीसरी प्रायद्वीपीय पठार, चौथा नंबर की है जो भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो आज अपन पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप में से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलय पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और अत्यधिक आसान अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इनमें हिमालय के मुख्य शिखर इस प्रकार हैं। माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल देश के अंतर्गत है, और इस श्रृंखला की ऊंचाई 8848 मीटर है।
कंचनजुंगा ये भारत में है तथा इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। मकालू जो नेपाल के अंतर्गत स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। धौलगिरी ये श्रृंखला भी नेपाल के अंतर्गत पाई जाती है और इसकी ऊंचाई 1,172 मीटर है। नंगा पर्वत जो भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा नेपाल के अंतर्गत है और इसकी ऊंचाई 8,078 मीटर। नंदा देवी ये श्रृंखला भी भारत में पाई जाती है और इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। कामेट भारत के अंतर्गत है, 7,756 मीटर ऊंची है। नामचा बरुआ ये श्रृंखला भी भारत में ही है और इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। गरुला मंदाता जो नेपाल के अंतर्गत है और इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। ये पर्वत हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ जो इस प्रकार थी, जो आप समझ में आया होगा। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममिति है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। यवम हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का मुख्यतः निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 7,300 मीटर से 4,500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक तथा स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदियों घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक के क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा निस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दियांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम का पता लगा लीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्व सीमा बनाती है। दियांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाती हुई भारत की पूरी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तब पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो औषधि सेल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर
पहाड़ियाँ शामिल है। इन सब के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक के मानचित्र और इस वीडियो के माध्यम से जो दर्शाया गया चित्र है उसमें